जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेंटेंस के कुछ बचे हुए पार्ट्स को, जिसमें कि हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को देखेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखेंगे, साथ ही साथ एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को देखेंगे, जो कि ये नेचर ऑफ सेंटेंस के टाइप्स हैं। और इसमें हम लोग दो पार्ट कवर कर चुके हैं, असर्टिव और इंट्रोगेटिव। पूरी डिटेल वीडियो आपको चैनल के लिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप लोग से बात कहा जाए तो बहुत दिनों बाद मैं आप लोग के लिए ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसके लिए काफ़ी मुझे खेद है। कहीं ना कहीं आप लोग को मैं जो भरोसा दिलाता हूँ उस पर कहीं ना कहीं मैं स्टैंड नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं बार बार आपसे सॉरी चाहता हूँ। और मैं अब चाह रहा हूँ कि 5 मिनट ही, 10 मिनट ही, 15 मिनट ही का वीडियो आप लोग को रेगुलर ग्रामर कोर्स के तहत प्रोवाइड की जाए। और साथ ही साथ बात किया जाए इस कोर्स के बारे में। तो इस कोर्स के बारे में जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये बेसिक टू एडवांस ग्रामर का ये कोर्स है। एकदम फाउंडेशन से हम लोग इसमें देख रहे हैं, बेसिक से लेके हाई लेवल तक के कंटेंट को इसमें डिस्कशन करेंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोग अगर खास करके ये बैच जो है आपको 10th, 12th, 11th, साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए जो भी भाई बंधु चाहते हैं कि उसकी ग्रामर कहीं ना कहीं वीक उसको महसूस होती है, तो उनके लिए ये कोर्स है। तो आप लोग ज़रूर इन तरह के विद्यार्थियों को, छात्रों को ज़रूर जोड़े। जो भी देख पा रहे हैं तो वो कृपया शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी यहाँ से जुड़े और कहीं ना कहीं अपने एग्ज़ाम के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी कर पावे। यही मेरा मोटो है, बेस्ट कंटेंट देने के लिए और फ्री क्लास आपको प्रोवाइड करने का बस एक ही मोटो है। तो आप लोग ज़रूर, उम्मीद करता हूँ, शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया, जो भी नए बंधु साथी हैं, तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हमें कहीं ना कहीं आपसे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। और इस बीच बताऊँ, बहुत दिनों से वीडियो नहीं देने का कारण है कि कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि परिस्थितियां कभी कभी ऐसी आ जाती है जिसमें आप कुछ करने को मजबूर हो जाते हैं और आप जिन चीज़ों को करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो ये सब परिस्थितियां हैं, कहीं ना कहीं परिस्थितियां पर हर चीज़ निर्भर करता है। तो आई होप अब जो है मैं आप लोगों के बीच हमेशा रहूँगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। आप लोग वीडियो को लास्ट तक व्यू कीजिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोग यहाँ से कहीं ना कहीं इंग्लिश को लेकर बेफिक्र हो सकते हैं। आइए विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। आप लोग बने रहिएगा। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इम्परेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो इम्परेटिव सेंटेंस मतलब होता है आदेश आत्मक वाक्य। क्या? आदेश आत्मक वाक्य। तो आदेश आत्मक वाक्य क्या होता है? तो कहीं ना कहीं ये नाम से ही बोधित हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस सेंटेंस के माध्यम से आदेश देने का काम किया जाएगा, कमांड करने का काम किया जाएगा, ऑर्डर देने की बात कही जाएगी। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा डिफिनेशन को देखते हैं। डिफिनेशन में कह रहा है कि द सेंटेंस विच शोज ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, एडवाइस, वार्निंग, etc एट्सेट्रा इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। कहीं ना कहीं वैसा सेंटेंस जिसमें किसकी बात की जाए? ऑर्डर की बात, या ऑर्डर का बोध हो, कमांड का बोध हो, आदेश का बोध हो, रिक्वेस्ट, निवेदन, विनती, परमिशन, अनुमति का बोध हो, एडवाइस, सलाह का बोध हो, वार्निंग का बोध हो। ये सब जिस सेंटेंस में आप लोग देख पाएंगे तो उसको आप इजीली कह सकते हैं कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि जितने भी आप लोग को टॉपिक कराया जाएगा उससे आपको क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर जुड़े रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा मित्रों को, और अपने जितने भी कलीग्स होंगे उसको ज़रूर प्रयास कीजिएगा जोड़ने का। आइए देखते हैं नेक्स्ट के इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में, कैसे पहचानेंगे कि ये इम्परेटिव सेंटेंस ही हो सकता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस की बात किया जाए तो इम्परेटिव सेंटेंस ऑफन स्टार्ट्स
विद वर्ब। ये किससे स्टार्ट होता है? वर्ब से स्टार्ट होता है। अब वर्ब क्या है? खास करके इसमें आपको मेन वर्ब मिलेगा। क्या? मेन वर्ब। एक्चुअली वर्ब की चर्चा यहाँ नहीं होगी। जैसे कि पोस्ट दिस लेटर सुन। पोस्ट क्या है? वर्ब है। कैसा वर्ब? मेन वर्ब है। प्लीज बी हैप्पी, कम हियर, गो देयर, डोंट प्ले। इस तरह की बातें जब होगी तो कहीं ना कहीं वो इम्परेटिव सेंटेंस का बोध कराएगा। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल हम लिखते हैं, आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे कहा जाता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अगर दवाई सजेस्ट करती है तो आपको वहाँ पे बताया जाता है कि कहा जाता है टेक मेडिसिन इन टाइम, समय पर दवा लीजिए। तो कहीं ना कहीं इस तरह का सेंटेंस भी क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है। और इस तरह के सेंटेंस में कहीं ना कहीं एडवाइस देने का काम हो रहा है। एडवाइस मतलब सलाह देना। आपका काम है, उनकी बातों को मानते कि नहीं मानते, लेकिन उनका काम है आपको वो सलाह दे दिए। जैसे टेक बेड रेस्ट ऑन टाइम, समय से बेड रेस्ट के लिए चले जाए, यानी कि सोने की बात हो रही है। ये भी एडवाइस का ही काम हो रहा है। जैसे प्लीज गिव मी योर पेन। तो यहाँ कहीं ना कहीं प्लीज और काइंडली अगर मिले आपको, प्लीज और काइंडली ये दो सेंटेंस जब भी मिल जाए तो ये कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट का काम करता हो। और ये सारे के सारे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल होता है। तो आप लोग को अगर पूछा जाए इस तरह की सेंटेंस कहीं है, अब पूछा जाए आइडेंटिफाई द सेंटेंस, तो आप लोग को बताना क्या है? ये क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है। आई होप आप सभी इसको समझ पा रहे होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट पार्ट सेंटेंस का, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब होता है इच्छा सूचक वाक्य। क्या? इच्छा सूचक वाक्य। कहीं ना कहीं इसमें इच्छा जाहिर करने की बात हो रही है, उसे ही कहेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इच्छा किस प्रकार से आप लोग जाहिर कर सकते हैं किसी के बारे में? या तो आप विश करेंगे सामने वाले के लिए, डिजायर दुआ मांगेंगे, ब्लेस आशीर्वाद दीजिएगा, प्रे कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, या फिर कर्ज दे सकते हैं। तो जिन सेंटेंस में इस तरह की कहीं ना कहीं मनोभाव आवे तो वो कहीं ना कहीं ऑप्टेटिव सेंटेंस का पार्ट होता है। और हम लोग देखेंगे इसको इजीली कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जिस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंस को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इजीली आइडेंटिफाई करते हैं कि ये इंपरेटिव सेंटेंस ही है या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस। उसी प्रकार सिमिलरली हम लोग देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस को भी किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे। तो डिफाइन के तौर पर हम यहाँ लिखें द सेंटेंस विच सोज विच डिजायर ब्लेश प्रे कर्स etc इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसी को कहते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर जो बंधु नोट्स बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर नोट्स बनाएं और आपका ग्रामर का फेयर यहाँ से तैयार हो जाएगा एकदम बेसिक से। आप अगर किसी को पढ़ाना भी चाहेंगे, छोटे बच्चे को, तो आप ज़रूर पढ़ा पाइएगा। आई होप कि आप ये कंटेंट उसको ज़रूर डिलीवर्ड करके कहीं ना कहीं बेस्ट ग्रामर की नॉलेज उसको प्रदान कर सकते हैं। आइए देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करें तो ये कहीं ना कहीं मे से स्टार्ट होता है और इसके लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन रहता है। साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का सिंबल की बात करें तो ये है। हम लोग आगे जो पार्ट पढ़ेंगे ग्रामर का, पंक्चुएशन, जिसमें हम लोग तो हॉल स्टडी उस पर जो बेस्ड है वो मार्क्स सिंबल पे ही बेस्ड है। कौन सा साइन किस प्रकार का होता है, क्वेश्चन मार्क कैसे होता है, फुल स्टॉप कैसे होता है, कोमा कैसे होता है, सेमी कोलन कैसे होता है, तमाम चीज़ों को हम लोग आगे पंक्चुएशन में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन के बारे में बात करें तो ये साइन ऑफ एक्सक्लामेशन का सिंबल है। तो ये कहीं ना कहीं मे से स्टार्ट होकर साइन ऑफ एक्सक्लामेशन से समाप्त होगा। आइए एग्जाम्पल कुछ देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आपकी आयु दीर्घायु लंबी हो। तो कहीं ना कहीं मे से शुरू हो रहा है और लास्ट में क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है। तो इस प्रकार की सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर इसमें बात किया जाए तो कहीं ना कहीं दुआ मांग रहा है, आशीर्वाद भी दे रहा है और इच्छा भी जाहिर कर रहा है। मे गॉड ब्लेस यू, तुम्हें भगवान आशीर्वाद दे। अच्छे काम अगर कोई करता है तो कोई ना कोई उसको आशीर्वाद के तौर पे ऐसा बात कह देते हैं, भगवान तुम्हारी भला करे, मदद करे, यानी कि मे गॉड ब्लेस यू। आइडेंटिफाई करने के नियम को जानेंगे तो मे से शुरू हो रहा है, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन होता है।
हमेशा इससे ही आपको ऑपरेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना होगा। अब है मे द किंग लिव लॉन्ग, राजा की आयु दीर्घायु हो। मे यू डाई, मर जाओ, कहीं ना कहीं कर्ष दे रहा है, अभिशाप दे रहा है। जब किसी को बहुत तंग कर देते हैं, उनसे उनके तंग करने से आवाज़ आ जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की उसको विश्व कहीं ना कहीं प्रस्तुत करना पड़ता है, और उसमें ऐसी प्रस्तुति देती है कि कहीं ना कहीं वो अभिशाप के रूप में उसे देना पड़ता है। आइए अब हम लोग देखते हैं आज लास्ट पार्ट जो सेंटेंस का है, एक्सक्लामेटरी पार्ट, उसको चर्चा करते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की बात करें तो ये होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। एक्सक्लामेटरी की बात करें तो ये एक्सक्लेम्ड वर्ड से बना है। किससे बना है? एक्सक्लेम्ड वर्ड से बना है। एक्सक्लेम्ड किससे बना है? एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड मतलब होता है जोर से चिल्लाना। क्या? जोर से चिल्लाना, या कह सकते हैं उत्साह के साथ चिल्लाना। तो एक्सक्लेम से बना है एक्सक्लामेशन। कहीं ना कहीं इसमें जो जोर से चिल्लाएंगे या उत्साह के साथ चिल्लाएंगे या दुख के साथ चिल्लाएंगे, तो वो एक फीलिंग्स हमारे अंदर की बाहर आती है, और उसी को क्या कहते हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो इसका डिफाइन के तौर पे हम बात करें तो डिफाइन के तौर पे कि द सेंटेंस शोइंग द सडन फीलिंग्स, ये अचानक जो है आपके मनोभाव को दर्शाएगी, और इमोशन को ऑफ द हार्ट, जो कि डायरेक्ट हार्ट से निकलेगा, ना कि दिमाग से। ये हार्ट से एक आपको प्रस्तुत मिलेगी। जैसे कि बात करते हैं एग्जांपल में आगे समझने के लिए, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ये होता है द सेंटेंस शोइंग द सडन फीलिंग्स और इमोशंस ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। आइए एग्जांपल की बात करते हैं। तो एग्जांपल क्या है? जैसे व्हाट ए फ्लावर, कहीं से हम जा रहे होते हैं और अचानक ऐसे फूलों की बागवानी देखते हैं, कहीं ना कहीं देखने के बाद लगता है कि काफ़ी वो सुंदर है, मनमोहक है, आकर्षक है। तो इस तरह की बातें हमारे मुंह से निकल पड़ती है। वो भी सडन, कोई सोचा समझा प्लान नहीं होता है। तो अगर कोई साथ हो रहे होते हैं तो उसको कहते हैं व्हाट ए फ्लावर, क्या फूल है, क्या बाग, व्हाट ए गार्डन, कैसी बागवानी है। तो इस तरह की जो है फीलिंग्स सडन निकलती है बाय हार्ट। और इसमें जो है खास करके आपको कुछ ऐसे शब्द है जो मिलेंगे आपको, और साथ ही साथ एक साइन ऑफ एक्सक्लामेशन भी रहेंगे। जैसे वाट हो गया, अल्लाश हो गया, आ हो गया, टट टट हो गया, फाय हो गया, हिप हिप होर्रे हो गया। खास करके ये आपको देखने को मिलेंगे, खास करके वाट से ही ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद है वाट एन आइडिया, क्या विचार है। कोई विचार ऐसा देता है कि उसका विचार काम कर जाता है, तो उस पर हम लोग कहते हैं वाट एन आइडिया, क्या विचार है। अल्लाश, आई एम रूइन, है मैं तो बर्बाद हो गया। कहीं ना कहीं इस तरह की दुख की जो ये संवेदना होती है, वेदना होती है, तब निकलती है जब वो सहने लायक नहीं रहती है। आई हैव कट माई फिंगर, मैंने अपना उंगली काट लिया। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस के ऑल टाइप्स को देखें। और बात करें तो आज से ये सेंटेंस, नेचर ऑफ सेंटेंस समाप्त हो गया। और टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अंतर्गत जो आते हैं सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बेसिक चीज़ों को ही देखेंगे। अब जो है नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रामर का जो चौथा टाइप्स है और पांचवा टाइप्स है पंक्चुएशन। साथ ही साथ प्रोसोडी। ये नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके जस्ट बाद फिर हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा ग्रामर के दृष्टिकोण से और इंग्लिश के दृष्टिकोण से। आप लोग ज़रूर वैसे छात्रों को शेयर कीजिए जिन्हें कहीं ना कहीं इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, आप उन्हें शेयर कीजिए, ज़रूर यहाँ से मदद मिलेगी। और मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि ये बैच ग्रामर की है, और साथ ही साथ 10th एंड 12th के बच्चों के लिए जो कि आगामी 2026 में एनुअल एग्जामिनेशन देने वाले हैं, फाइनल एग्ज़ाम, तो उसके लिए मैं फुल ऑब्जेक्टिव हर एक चैप्टर का डिस्कशन करवाऊँगा। साथ ही साथ
ग्रामर की जो है मिक्स्ड क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा, टॉपिक वाइज भी करवाऊंगा। यूँ कहे तो आपको इंग्लिश पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और आने वाले समय में मैं आपको सारा चीज़ करवा दूंगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, इसी चैनल पे रहेगा। और कुछ कुछ शॉर्ट टॉपिक्स होगा 10th के लिए सोशल साइंस का वो शिक्षण मंत्रालय क्लासेस पे होगा, जिसका लिंक पिन कर देंगे हम। और साथ ही साथ यहाँ से तो इंग्लिश 10th 12th के लिए पढ़ेंगे ही, और ये चैनल खास करके कॉम्पिटिटिव बच्चों के लिए भी है, तो उनके लिए रीजनिंग जो मॉक टेस्ट चलाई जा रही थी वो भी स्टार्ट होगी। और साथ ही साथ आपको जीके जीएस के टॉपिक वाइज सीरीज मैं लेकर आ रहा हूँ और उसको डिटेल डिस्कशन करवाऊँगा। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक हम लोग रखेंगे और आज इतना ही। मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो आप लोग से उम्मीद रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ तक देखे हैं तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों बंधु को शेयर भी कीजिएगा। और